बांसवाड़ा के लोधा गांव में 10 ब्लैक आइबिस पक्षी मृत मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग, पशुपालन विभाग और वागड़ पर्यावरण सेवा संस्थान की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पशुपालन टीम का कहना है कि मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं हैं। टीमें फॉरेस्ट की काम कर रही है। हमारे सारे फील्ड स्टाफ जो वन नाके हैं, वन सुरक्षा समितियां हैं, उनके सदस्य हैं, सभी लोगों को हमने इसके लिए जागरूक किया और सब लोग बराबर वाटर बॉडीज जो हमारे यहाँ है उन्हीं सब पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमने ग्रामवासियों और सभी को, यहाँ की जनता को, सबको इसके लिए हमने निवेदन कर रखा है कि अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़, कहीं कोई ऐसा नज़र आता है कि कोई पक्षी की अगर डेथ होती है या ऐसा कोई होता है तो आप हमें तुरंत सूचना करें। हमारे उच्च कार्यालय जो वन मंडल बांसवाड़ा से डीएफओ साहब ने भी इसके लिए सभी को निवेदन किया है कि भाई इस प्रकार से कोई भी चीज़ हो तो हमें सूचना प्रदान करें। अब खबर बारां के छिपा बड़ौद से है, जहां पक्षियों में बर्ड फ्लू की बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां मृत पक्षियों का मिलना भी लगातार जारी है और पुरानी छबड़ा रोड पर भी 1 दर्जन से अधिक पक्षी मृत मिले हैं। फिलहाल पशुपालन विभाग ने पक्षियों के सैंपल भोपाल लैब में भेजे हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता लग पाएगा। वहीं बर्ड फ्लू के चलते वन विभाग की टीम सक्रिय है। एक तरफ झालावाड़ में बर्ड फ्लू के चलते सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी ओर चिकन शॉप वाले अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला गंगधार उपखंड के डग चौमहला रोड का है, जहां चिकन शॉप के आसपास गंदगी का आलम है। वहीं दुकानदार इस चिकन वेस्ट को हाईवे पर ही फेंक रहे हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के रामगढ़ में एक व्यक्ति का शव मिला है और घटना बरवाड़ा गांव की है, जहां कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया और साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त बरवाड़ा निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। गुरदीप सिंह 5 दिनों से घर से गायब था। गुरदीप सिंह के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरा मामला दर्ज करवाया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रंग जाने पर एक व्यक्ति की लाश कुएं में पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, लाश को कुएं से बाहर निकाला गया तो ये लाश गुरदीप सिंह की थी, जो 1 तारीख से घर से लापता था। इस पर लाश को पोस्टमार्टम हेतु CHC रामगढ़ में रखवाया गया और जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। इस संबंध में यूपी सिकल के श्याम सिंह ने FIR दे दी है। मुझे गांव के रेशम सिंह, बगदा सिंह, बलवंत सिंह का शक है कि इन लोगों ने मेरे पापा को मारा। बीकानेर शहर के राम मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां अज्ञात चोर भगवान राम और श्री कृष्ण के चांदी के आभूषण और बर्तनों पर हाथ साफ कर फरार हो गए और साथ ही चोरों ने दान पत्र में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। इधर क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं वारदात की सूचना पाकर पहुंची कोटगेट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बारां के नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजेंद्र विजयवर्गीय ने कहा कि बारां जिला अन्नपूर्णा नगरी के रूप में पूरे भारत में विख्यात है। हमारी प्राथमिकता यहां की कृषि और किसानों को गति देना, महिलाओं के उत्थान के लिए नई कार्य योजनाएं और नए आयाम स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों की तरफ फोकस कर उन्हें गति देना प्राथमिकता होगी। और बड़ी उच्च प्राथमिकताएं यहाँ पे है, क्योंकि वर्तमान समय में यूथ की एनर्जी
और महिला शक्ति को अगर हम नए सिरे से नए नए क्षेत्रों में अगर उनका एम्पावरमेंट किया जाए तो ही हम बदलते हुए समय के साथ कदम ताल मिला सकते हैं। और चूंकि बारां जिला हमारा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जिला है और अन्नपूर्णा नगरी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, ऐसे में कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की तरफ हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए A1 टीवी। की मेरता से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और इस दौरान डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने ये बताया कि नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेहराम महिया के निर्देश पर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब खबर सवाई माधोपुर के बौली से है, जहां बामनवास विधायक इंदिरा मीणा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत उन्होंने पीपलवाड़ा, बागडोली, थडोली और गंगवाड़ा सहित कई गांवों का दौरा किया। विधायक ने किसानों से संवाद भी किया और कृषि कानूनों के दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। आज का जो दौरा है बोली तहसील का, हमने 5 दिवस का दौरा बनाया है और इसमें हमारा पूरा बोली तहसील करीब कवर हो जाएगा, क्योंकि 25 ग्राम पंचायत है और हमने सारी 25 ग्राम पंचायतें क्रमवार ले ली है। इसके बाद हमारी राज्य सरकार की तरफ से आदेश जो मिला है हमको, हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किया है जयपुर के अंदर और किसान बचाओ देश बचाओ के नाम से धरना प्रदर्शन रहा। उसी के खबर है यूपी के आगरा से, जहां पर डौकी थाना क्षेत्र के नगरिया गांव में बुधवार को घरेलू विवाद के चलते दूध व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली। पिता की मौत के कुछ देर बाद ही 12 वर्षीय बेटे ने भी उसी फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद दूध व्यवसायी के दूसरे पुत्र ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी जान बचा ली। परिवार में दो लोगों की मौत होने के चलते कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का चाकसू पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चाकसू भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष भूनाराम गुर्जर के नेतृत्व में टोल प्लाजा पर यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं इस दौरान पूनिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर सांगनेर विधायक अशोक लाहौटी समेत कई लोग उपस्थित रहे। चलिए फिलहाल तो वहीं टोंक की देवली पुलिस की सतर्कता से सराफा व्यापारी की दुकान में बड़ी वारदात होते होते बच गई। मामला शहर के व्यस्ततम बाजार छतरी चौराहा का है, जहां सराफा की दुकान में चोरी के प्रयास का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार सवार कुछ युवक दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन चोरी की बड़ी वारदात होने से बच गई। तो वहीं दौसा की सिकराय में भी चोरों का आतंक लगातार जारी है। किराने की दुकान से हजारों रुपए का माल इस बार चोरी किया है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। गीसगढ़ चौकी प्रभारी ओम प्रकाश ने घटनास्थल का जायजा लिया। गीसगढ़ चौकी इलाके की चांदपुर गांव की जो पूरी घटना है वो बताई जा रही है। अब खबर है सिरोही के शिवगंज से, जहां ग्राम पंचायत पालड़ी एम में ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला गर्माता ही जा रहा है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना दिया और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
खबर अब जोधपुर के भोपालगढ़ से, जहां प्याज फसल रोपाई का कार्य जोरों पर है, तो वहीं कृषि पर्यवेक्षक उद्यान रफीक अहमद कुरैशी ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्याज की पौध रोपाई का उपयुक्त समय मध्य जनवरी तक अनुकूल है। समय पर प्याज रोपाई को महत्व देना चाहिए, जिससे फसल का वांछित उत्पादन प्राप्त हो। तो वहीं झुंझुनू के बुहाना में सीएचसी में स्टाफ की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरपंच दशरथ सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीएचसी में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की कमी के चलते मरीजों को चिकित्सकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सीएचसी में करीब 30 गांव के लोग उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में सीएचसी में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूरू के सुजानगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां NH58 पर कार और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद ट्रेलर का चालक तेज गति से उसे भगाकर ले गया, जहां एक अन्य ट्रक से भी जाकर ये ट्रेलर टकराया है। गांव धा के फ्लाईओवर पर यह सड़क हादसा पेश आया। खबर है राजसमंद के भीम से, जहां नेशनल हाईवे 8 पर बरार भोजतों का आवास में एक बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे ब्यावर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। घटना पालड़ी गांव की है, जहां भरत कुमावत ने एक तरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस जानकारी के अनुसार आरोपी भरत कुमावत धूलदास की दोहिती से एक तरफा प्यार करता था। वह उससे शादी करना चाहता था। इसी के चलते वो धूलदास के घर पहुंचा और युवती को अपने साथ ले जाने लगा। इस दौरान आरोपी का विरोध करने पर उसने धूलदास की हत्या कर दी और फरार वहां से हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अलवर के रामगढ़ में एक व्यक्ति का शव मिला है। घटना बरवाड़ा गांव की है, जहां कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को बाहर निकलवाया गया। साथ ही घटना स्थल का जायजा भी लिया गया। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त बरवाड़ा निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। गुरदीप सिंह पिछले 5 दिनों से घर से लापता था। गुरदीप सिंह के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला भी दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के लोधा गांव में 10 ब्लैक आइबिस पक्षी मृत मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग, पशुपालन विभाग और वागड़ पर्यावरण सेवा संस्थान की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पशुपालन टीम का कहना है कि मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं है। अब खबर है बारा के छिपा बटौत से, जहां पक्षियों में बर्ड फ्लू की बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर मृत पक्षियों का मिलना भी लगातार जारी है। पुराने छबड़ा रोड पर भी 1 दर्जन से अधिक पक्षी मृत मिले हैं। फिलहाल पशुपालन विभाग ने पक्षियों के सैंपल भोपाल लैब में भेजे हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता लग पाएगा। इसी बीच बर्ड फ्लू के चलते वन विभाग की टीम भी सक्रिय है।
एक तरफ जहां झालावाड़ में बर्ड फ्लू के चलते सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है, तो प्रशासन दूसरी ओर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी आया है। तो वहीं दूसरी ओर चिकन शॉप वाले अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला गंगधार उपखंड के डग चौमेला रोड का है, जहां चिकन शॉप के आसपास गंदगी का आलम है। तो वहीं दुकानदार इस चिकन वेस्ट को हाईवे पर भी फेंक रहे हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर की ढीग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खो थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौवंश से भरी पिकअप को जब्त किया गया है। पुलिस को गचा देकर गौ तस्कर हुए फरार। पुलिस ने पिकअप से 20 लीटर अवैध देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही खो थाने के नेगोही नगर के पास का ये पूरा मामला। बारां के नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजेंद्र विजयवर्गीय ने कहा कि बारां जिला अन्नपूर्णा नगरी के रूप में पूरे भारत में विख्यात है। हमारी प्राथमिकता यहां की कृषि और किसानों को गति देना है। महिलाओं के उत्थान के लिए नई कार्य योजनाएं और नए आयाम स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों की तरफ फोकस कर उन्हें गति देना भी प्राथमिकता होगी। अब खबर है सवाई माधोपुर के बौली से, जहां बामनवास विधायक इंदिरा मीणा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत उन्होंने पीपलवाड़ा, बागडोली, थड़ोली और गंगवाड़ा सहित कई गांव का दौरा किया। विधायक ने किसानों से इस दौरान संवाद भी किया और कृषि कानूनों के दुष्परिणामों की जानकारी दी। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्य कर रहे 10 नर्सिंग संविदा कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसका नर्सिंग कर्मचारी जमकर विरोध कर रहे हैं और संविदा कर्मियों को वापस कार्य पर लेने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के आदेश के विरोध में नर्सिंग कर्मचारियों ने जेएलएन अस्पताल के बाहर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए नारेबाजी प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच जिन कर्मचारियों ने मरीजों की सेवा की और अस्पताल को मजबूती प्रदान की, उन्हें इस तरीके से सेवा मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया कि नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी मेहराम महिया के निर्देश पर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।